please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों की जांच की मांग की है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस के एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए दावा किया कि अधिकारी नाम और प्रमोशन पाने के लिए फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। गाजियाबाद में एसओ सस्पेंड हुआ, वहाँ पूरी फोर्स सस्पेंड हुई, फर्जी एनकाउंटर हो गए थे। कभी कभी नाम कमाने के चक्कर में कुछ अधिकारी कभी कभी गलत कर जाते हैं। अगर कोई ऐसी घटना अगर हो जाती है जिसमें है कि नहीं ये गलत हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर 2 सुरंग बनाने की योजना बनाई गई है। आनंद विहार दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है और एक बड़ा सा बस अड्डा भी है। जल्द ही यहां दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाली रैपिड रेल का स्टेशन भी बनाया जाएगा, जिसके बाद रैपिड रेल के स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन को जोड़ने पर काम किया जाएगा। इसके लिए रैपिड रेल के अंडरग्राउंड स्टेशन के दोनों ओर सुरंग बनाई जाएगी। इनमें एक सुरंग आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक जाएगी और दूसरी सुरंग कौशाम्बी की तरफ जाएगी। इसके बाद रैपिड रेल से आनंद विहार बस अड्डे को जोड़ने के लिए एक स्काई वॉक तैयार किया जाएगा। स्काई वॉक पर ऐसा फुटओवर ब्रिज होगा जिस पर लोगों को चलने की भी जरूरत नहीं होगी और केवल खड़े होने से वो खुद ब खुद मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह के स्काई वॉक के जरिए रैपिड रेल से मेट्रो स्टेशन को भी जोड़ा जाएगा। यानी 2 स्काई वॉक और 2 सुरंग बनने के बाद ट्रांसपोर्ट के चारों रास्तों तक एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सोपोर इलाके में सुरक्षा बल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बल का दावा है कि पकड़े गए तीनों संदिग्ध आतंकियों का ताल्लुक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है और ये तीनों घाटी में गुपचुप तरीके से जैश की गतिविधियों को अंजाम देते थे। पकड़े गए 3 संदिग्धों में एक को सोपोर में तलाशी अभियान के समय पकड़ा गया, जबकि बाकी 2 संदिग्ध आतंकियों को सुरक्षा बल ने नाकेबंदी के समय धर दबोचा। पकड़े गए आतंकियों का नाम बिलाल अहमद कालू, आसिफ शेख और मजीद मीर बताया गया। साथ ही इन संदिग्ध आतंकियों से सुरक्षा बल ने 3 ग्रेनेड, AK-47 की 4 गोलियां और आतंकी संगठन जैश से जुड़े कुछ दस्तावेज भी बरामद किए। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल को चिट्ठी लिखकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता कमलनाथ को भी महाकाल का जवाब आ गया। महाकाल की सवारी नंदी की ओर से भेजा गया यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। इस खत को लेकर यह दावा किया गया कि हाल ही में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने महाकाल को जो चिट्ठी लिखी थी, ये खत उसी का जवाब है। वायरल हो रहे खत में लिखा गया, प्रिय कमलनाथ, आपका पत्र मिला। महादेव को मैंने स्वयं पढ़कर सुनाया। प्रभु बहुत भोले हैं, उन्होंने आपकी बातों पर विश्वास करके आपकी इच्छा पूरी करने की बात कही। वायरल हो रहे खत में आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस घटना के लिए निशाने पर लिया गया जिसमें उन्होंने एक कार्यकर्ता से नारियल लेने के बाद फेंक दिया था। खत में लिखा गया कि महादेव ने कांग्रेस के लिए अपना आशीर्वाद एक नारियल के रूप में आपके अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचाया, किंतु उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया। मैंने भोलेनाथ से स्वयं आप सब लोगों को सद्बुद्धि देने की विनती की है, ख्याल रखिए। हालांकि इस खत को लिखने वाले ने कहीं भी अपनी पहचान का जिक्र नहीं किया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल हो रहे इस खत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई, जिसके बाद कांग्रेस ने इशारों में वायरल खत के पीछे बीजेपी की साजिश होने का आरोप लगा दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके नाम से उनके बिना सिग्नेचर के चिट्ठी वायरल कर रही है, ये अपने आप में भगवान भोलेनाथ का मजाक है और नंदी का मजाक है। वायरल खत सामने आने के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता कमलनाथ पर कटाक्ष किया। कमलनाथ जी तो बुजुर्ग नेता है, जाने आने में दिक्कत होगी, इसलिए भगवान को भी संदेश के माध्यम से वो संदेश पहुंचा रहे होंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग तरीके से एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। ये वायरल खत भी उसी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दिल्ली में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग के मसले पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन के अलावा बाकी सभी चीजें दिल्ली सरकार के अधीन रहेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तलवार खिंची रही। इसको लेकर आज कुछ तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। भारी बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कहीं लोगों के मकान पूरी तरह पानी में डूबे हैं, तो कहीं खेत खलिहान बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। न केवल गांव बल्कि शहरी इलाकों में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। मध्य प्रदेश के सीहोर में केवल 3 घंटे की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी।
बारिश से शहर की गलियों और सड़कों पर पानी भर गया और वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बारिश की वजह से कई इलाकों में लोगों के घुटनों तक पानी भर गया, जबकि कई गाड़ियां सड़कों पर आधी डूबी नजर आई। इस बारिश से शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों पर भी पानी भर गया, जिससे होकर लोग गुजरते दिखाई दिए। बारिश का पानी कई गलियों में भरने से कई रास्ते बंद हो गए। वहीं केरल की अगर बात करें तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से कोची समेत कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कई मकानों का सामान पानी में तैरने लगा और चारों ओर पानी से घिरे लोग इसी हालात में रहने को मजबूर हो गए। हालांकि कई जगह लोगों को निकालकर उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार तक केरल में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके बाद मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। वहीं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी भारी बारिश से 31 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गिर सोमनाथ समेत कई इलाकों में दर्जनों लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गिर के छनवाल गांव में बचाव दल ने 6 लोगों को रस्सी की मदद से बचाया। गुजरात के सूरत में एक इमारत की दीवार बारिश की वजह से कमजोर होकर अचानक गिर गई। वहां हो रही भारी बारिश की वजह से सूरत समेत गुजरात के 31 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जिसकी एक तस्वीर सूरत में दिखी, जहां बारिश की वजह से कमजोर हो चुकी एक इमारत की दीवार गिर गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश की वजह से सूरत के निचले इलाकों में पानी भर गया और सड़कें पानी में डूब गईं। सड़क पर पानी भरने की वजह से दर्जन भर से ज्यादा रास्तों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूरत के महुआ इलाके में बाढ़ में कई लोग फंस गए, जिसके बाद उन्हें काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। मौसम विभाग ने सूरत में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर वलसाड़ में बीते 9 दिन से जारी बारिश से वहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए। दावा किया गया कि वहां करीब 300 लोग बाढ़ के बीच फंस गए, जिनको बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये लोग निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से वहां फंस गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बताया गया कि औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में पानी घुस गया। वहीं भावनगर में बीते 24 घंटे के दौरान 9 इंच बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि गुजरात के 31 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से होने वाली तबाही को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही समंदर में तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ की कवर्धा में मोटरसाइकिल लेकर नदी पार कर रहे 3 लड़के अचानक तेज धार में बहने लगे। भारी बारिश की वजह से नदी का पानी उफान पर था, जिससे होकर तीनों नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी तेज धार की वजह से पहले उनकी मोटरसाइकिल नदी में बह गई। इसके बाद संतुलन खोते हुए तीनों लड़के भी पानी में बहने लगे। इस बीच नदी के किनारे पर कई लोग मौजूद थे। उनमें कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तीनों लड़के काफी देर तक नदी में तैरने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बाहर निकलने में नाकाम रहे। नदी में लड़कों के डूबने के बाद गोताखोरों ने उनकी तलाश की, लेकिन लड़कों का पता नहीं चल पाया। गुजरात में नवसारी के एक गांव में कुछ लोग अपने घरों में भरे पानी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लगातार हो रही बारिश की वजह से समंदर में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पानी समंदर किनारे बसे गांव में घुस गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। समंदर के पानी को गांव में घुसने से रोकने के लिए वहां एक दीवार बनाई गई, लेकिन समंदर में उठती तेज लहरों ने उसे तोड़ दिया। इसके बाद समंदर का पानी तेजी से गांव में घुसने लगा, जिसे देखने वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में गांव में घुटनों तक पानी भर गया। हालांकि वहां समंदर के पानी में उफान का नजारा देखने कुछ सैलानी भी पहुंचे, लेकिन ऐसे हालात देखकर वो डरे नजर आए। स्थिति यहाँ पे भयजनक ही लग रही है, क्योंकि पानी इतनी जोरों से आगे बढ़ रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं चले जाए। गांव में समंदर का पानी भर जाने से वहां के स्कूल, मैदान, अस्पताल और कई इमारतें पानी से घिरी नजर आईं और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। गांव के लोगों का आरोप है कि पिछले 3 दिन से गांव के यही हालात हैं, लेकिन अब तक उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। वहीं गुजरात के गिर सोमनाथ में भी समंदर के किनारे बसे गांव में पानी भर गया। कई दिनों तक लगातार हुई बारिश ने गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए, जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी।
जबकि लोगों के घर, मकान, यहाँ तक कि ऊंची इमारतें भी पानी में कई फीट तक डूबी नजर आईं। वहाँ रहने वाले लोग घुटनों तक पानी में रहने को मजबूर दिखाई दिए। कई जगहों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। घरों में पानी भरने से हालात इतने खराब हो गए कि लोग पानी के बीच बैठकर ही पानी कम होने और प्रशासन से मदद मिलने का इंतजार करते दिखे। हालांकि ऐसे हालात से जूझ रहे गाँव के लोगों को राहत दिलाने के लिए वहाँ NDRF की टीम तैनात कर दी गई। दावा है कि पास के कोडनार इलाके में पिछले 7 घंटों में 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। गुजरात के अमरेली में एक बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। इस बस में 45 यात्री सवार थे। बस सड़क के बीचों बीच फंसी थी, जहां से नदी का पानी तेजी से बह रहा था। बस में फंसने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बस में सवार यात्रियों को बचाया गया। दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से नदियों में पानी सैलाब की तरह बह रहा है। ये बस भी इसी तरह के एक इलाके में फंसी थी, जहाँ नदी के किनारे सड़क बनी हुई थी। यूपी के बरेली में 3 तलाक और हलाला का विरोध करने वाली दरगाह आला हजरत परिवार की बहू निदा खान के खिलाफ फतवा जारी किया गया। फतवे में उनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाया गया। साथ ही फतवे में यह भी कहा गया कि निदा खान की मौत होने पर उन्हें कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह तक नहीं दी जाएगी। उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, बीमार पड़ जाए तो उसको देखने जाना, उसकी आयदत के लिए जाना, मर जाए तो नमाज जनाजा पढ़ना, तमाम आमतुल मुस्लिमीन के लिए हुक्म हुआ है कि बिल्कुल उसका शरई बायकाट करे। मुझे इस्लाम से खारिज करने वाले वो होते कौन है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें 2 पैरेलल कोर्ट नहीं चल सकते। रही शरीयत की बात, तो शरीयत पहले वो अपने घर में जाके लागू करें, फिर अवाम पे लागू करें, क्योंकि उनको बस शरीयत के नाम पे अवाम को भड़काना आता है, जो वो करते आए।